हेलो एवरीवन। उम्मीद है कल तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम सीख चुके हैं इनइक्वालिटीज़ में, वो सारे आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने टोटल कर लिए थे 24 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, उसी से आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 25th क्वेश्चन, वही है सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी है 3 माइनस 2 sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन 0। अब हमने क्या किया, थोड़ी सी इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स करनी शुरू कर दी। पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, 45 सेकेंड्स ट्राई करो, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी, कर लिया। चलो देखना आपने जो सोचा वो सही सोचा या नहीं सोचा। अब देखो, अब इसमें क्या आ रहा है, sin x। अब sin x के बारे में तो हम ये जानते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, मालूम है भाई सभी को। तो जब sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो ये जो पूरा है 2 sin x, ये पूरा यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में हो सकती है, -2 से 2 के बीच में हो सकती है। और आगे माइनस भी लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे माइनस है तो भी -2 से 2 के बीच में रहने वाली है इसकी वैल्यू। तो अब जब इसको आप 3 में से माइनस करोगे, सो 3 में से आपने -2 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू आपने माइनस कर दी तो इसकी न्यूमरेटर की कम से कम वैल्यू तो 1 आ सकती है जब इसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे। और न्यूमरेटर की बड़ी से बड़ी वैल्यू सॉरी, न्यूमरेटर की बड़ी से बड़ी वैल्यू तब आ सकती है जब इसमें से आप कम से कम घटाओगे। कम से कम तो -2 है, तो 3 माइनस -2 यानी कि 5। तो कहने का मतलब यह कि जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू, दिस न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू तो 1 से लेकर के 5 के बीच में ही हो सकती है। सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। 1 कब होगा, जब इसमें से आप बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी कि 2 घटा दोगे, ठीक है, 3 माइनस 2 कर देंगे। और ये मिनिमम कब होगा, जब इसमें से आप बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी कि 2 घटाओगे। जब 3 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 हो सकती है, जब 3 में से 2 घटाएंगे तो ये कम से कम 1 आ सकता है। और जब इसमें से मिनिमम चीज घटाएंगे तो फिर ये मैक्सिमम आएगा। मिनिमम कितना है, ये -2, ये वाली टर्म पूरी -2। तो 3 माइनस -2 कितना हो गया, 5। तो 1 से लेके 5 तक हो सकता है। अब इससे हुआ क्या, मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा न्यूमरेटर है, दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जैसा कि हमने सीखा था कि अगर कोई टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो तो अब इस इनइक्वालिटी के साइन को अफेक्ट कर ही नहीं रही। मतलब दिस अपॉन दिस अगर नेगेटिव है, ठीक है, 2 टर्म्स का डिवीजन नेगेटिव तभी हो सकता है जब उनमें से एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। अब ये तो हमारे को पता लग गया कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसको तो आप चाहे तो हटा सकते हो, मतलब आप एज अ फर्स्ट स्टेप आप इसको हटा दो, भले आप यहां पे 1 कर दो, बिकॉज ये जो न्यूमरेटर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, मतलब इसको हटा दिया, जिसको हटा दिया बाकी 1 छोड़ दिया। ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अफेक्टिंग द साइन। अब सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है कि अब 1 अपॉन दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर बना लो। अब इसके फैक्टर आपने बनाने की कोशिश की होगी, तो अब जब इसके फैक्टर सोचोगे तो फैक्टर बने ही नहीं होंगे, ठीक है। जब वैसे ही ब्रेक नहीं होता ये, तो आप क्या करते हो, आप क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से सोचते हो कि क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से क्या रूट्स बनते हैं, जो रूट्स बनते हैं वही फैक्टर होते हैं। तो मतलब अगर इसको आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b² - 4ac, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है,
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, और अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो मतलब वो जो क्वाड्रेटिक है वो या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होगी। वो किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका साइन भी क्या आएगा? दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। आप x को कुछ भी पुट करके देख लो, 1, 2, 5, 100, -100 कुछ भी पुट करके देख लो, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, यानी कि दिस कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। आप x को कुछ भी लो, ये नेगेटिव लेस देन 0 कभी आएगा ही नहीं। यानी कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी अ नल सेट या एम्प्टी सेट या नो सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं, या सिंपली x बिलोंग्स टू ऐसे फाई। ये फाई क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब कुछ नहीं आ रहा, या सिंपली लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। मतलब x को कुछ भी ले लो, x को कुछ भी ले लो। देखो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है कि हम x की वो वैल्यूज निकाल रहे हैं जो उसको सेटिस्फाई करे, मतलब जिनको x की वो वैल्यूज जिनके ऊपर ये नेगेटिव आए। अब x की कोई वैल्यू लेने पे भी ये नेगेटिव नहीं आएगा, न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है। x को कुछ भी ले लो, साइन की वैल्यू -1 से 1 ही होती है, और उसके अकॉर्डिंगली ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, 1 से 5 तक आ रहा है, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा नहीं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। या रिप्रेजेंट कैसे करें? x बिलोंग्स टू फाई बोलते हैं सिंबल, मतलब ये क्या है? ये एम्प्टी सेट या नो सॉल्यूशन, मतलब इसमें कुछ नहीं आ रहा है, खाली का सिंबल है। ठीक है, सेट्स में पढ़ते हैं ये। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x। x अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें फिर से एक नई चीज आ गई। अभी तक हमने जितने भी इनइक्वालिटी सॉल्व की, जैसे अगर सिर्फ x अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 0 होता तो क्या करते? नंबर लाइन बनाते, यहाँ से 0 और यहाँ से -2 प्लॉट कर देते और सॉल्व कर लेते उसको ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस करके। लेकिन अब क्या आ गया? अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। जितनी भी अभी तक हमने केस डील किए हैं उनमें हमने सब में राइट हैंड साइड में 0 लिया था। अब अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? अब अगर आप ये सोचो कि भाई इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समस्या है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास कुछ नंबर लिखा हुआ है, सपोज 1 अपॉन -2 लेस देन 2। ये इनइक्वालिटी है भाई, ये इससे छोटा ही है, ये -1 अपॉन 2 है, लेस देन 2 है। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर आएगा 1, इधर आएगा -4, तो ये तो क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन तो बदल गया। यानी नेगेटिव नंबर अगर आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा या इसी एग्जांपल में ऐसा होता 1/2 लेस देन 2, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो अब साइन नहीं बदलता, अब सेम ही है, क्योंकि नेगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। अब इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोचो कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि भाई ऐसा कर दें x² लेस देन इक्वल टू x प्लस 2, फिर सारा इधर ला करके सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो x का साइन पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो आपको पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो आपको पता ही नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि x तो अननोन है, x की ही तो वैल्यू हमारे को निकालनी है। ठीक है, तो अगर कोई अननोन क्वांटिटी आ रही हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो कि भाई इसका साइन क्या होगा, कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका सुनो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, लेकिन आप सारी टर्म को इधर शिफ्ट कर दोगे, मतलब इसको इधर लेके आओ। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको इधर शिफ्ट करें, -1 अपॉन x, अब ये लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आ गया x इंटू x प्लस 2, इधर आएगा x², इधर आएगा -x -2 लेस देन इक्वल टू 0, ये बना। अब ऊपर वाले के फैक्टर बना लें। ऊपर वाले के फैक्टर क्या बनेंगे? ये -2 और +1 में ब्रेक होगा तो x -2 x + 1, और नीचे तो फैक्टर्स पहले से बन गए, एलसीएम लिया तो बन ही गए, ये बना। अब इसको नंबर लाइन पे बना लो, अब हो गया बस सॉल्व। ये यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा -1, यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा -2। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x क्या आ जाएगा भाई? -2 से -1, लेकिन ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल? लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्लोज आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर से आ रहा है ये वाला फैक्टर, तो यहाँ पे आएगा ओपन।
-1 जो है ये न्यूमरेटर वाले से आ रहा है तो इस पे क्लोज आ जाएगा। फिर 0 से 2 यूनियन 0 से 2, 0 कहाँ से आ रहा है डिनोमिनेटर वाले से तो 0 पे आएगा ओपन, 2 कहाँ से आ रहा है न्यूमरेटर वाले से तो इस पे आ जाएगा क्लोज्ड। ये हमारे पास में जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 6x - 7 अपॉन x² + 1 < 2। ये सॉल्व करना है। चलो अब 1 मिनट का टाइम है, पहले आप अपना दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। हाँ जी, कर लिया सबने? चलो चेक करना आपने सही किया या नहीं किया। अब देखो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ रहा कुछ और आ रहा है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में समस्या होती है, क्योंकि आपको उसका साइन नहीं पता होता। कि आप अगर सोचो कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पिछले में हमने सीखा था कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को x का साइन नहीं पता और ओवरऑल वो जो टर्म हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमारे को नहीं पता कि साइन सेम रहने वाला है या अपोजिट रहने वाला है, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर पॉजिटिव टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन सेम रहता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो साइन बदलता है। अब अगर हमें पता ही ना हो कि हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो साइन हम बता नहीं सकते, यानी हमारे को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए। तो राइट वाली टर्म को हमारे को लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ तो हमेशा कर सकते हैं कि राइट हैंड वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट में यहाँ पे -2 कर दो और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा आसान तरीका भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तब हमारे पास में टर्म क्या है, हमारे पास टर्म आ रही है x² + 1। अब x² + 1 है भाई, स्क्वायर तो ऑलवेज > 0 ही होता है, नेगेटिव तो कभी होता नहीं। तो यानी कि अब ये वाली जो पूरी टर्म है ये तो > 1 आएगी, यानी 1 या 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब ये 1 या 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे को पता है कि पॉजिटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करने में साइन में कोई चेंज नहीं आता। तो मतलब अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि भाई ये टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बिकॉज यहाँ पे x² आ गया, x² + 1 आ गया, तो मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, x को जो मर्जी ले लो। तो यानी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लाके भी कर सकते हैं, अभी उससे भी कर लेंगे, लेकिन आसान तरीका क्या है कि अब अगर आपको पता है कि भाई पॉजिटिव टर्म ही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी कैलकुलेशन उससे कम आएगी। तो x² + 6x - 7 <= ये बन जाएगा 2x² + 2। अब इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, ये x² ये पॉजिटिव का बन जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो ये x² आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो -6x, ये इधर चला जाएगा तो 9, और जब सबको इधर लेके गए तो इनइक्वालिटी में आएगा > 0, क्योंकि हम इनको सबको इधर लेके गए हैं, तो ये सारे हो गए > 0, ग्रेटर देन इन की तरफ है। ठीक है, अच्छा अब इसके फैक्टर्स बनाएं, इसके तो बन गए फैक्टर्स, ये तो x - 3 और x - 3 यानी x - 3 का स्क्वायर > 0। ले, ये तो क्या आ गया भाई, स्क्वायर तो ऑलवेज > 0 होता है, ऐसा सोच लो। नहीं तो अपना वही नंबर लाइन वाला मेथड, नंबर लाइन पे क्या करोगे, 3 को प्लॉट करोगे, राइट से एक ही फैक्टर आ रहा है, राइट से स्टार्ट किया प्लस, और अगर इवन पावर आए तो उसके अराउंड साइन चेंज नहीं होता, यानी इधर भी प्लस, ऐसा भी कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। अब हमें चाहिए > 0, तो ये तो सारे ही आ गए, यानी इसका आंसर आएगा x belongs to R, ऑल रियल नंबर्स, या लिखने का तरीका x belongs to -∞ से ∞, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? अच्छा, दूसरा, अगर किसी ने ऐसे ट्राई किया हो कि नहीं हमने तो ऐसा किया कि भाई राइट वाले को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया और एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में थोड़े से 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा आएंगे भाई, बिकॉज किसी के अगर दिमाग में ये बात नहीं आई कि पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है, कर सकते हैं, तो
जिसके दिमाग में ये नहीं आ रहा तो वो वही ट्रेडिशनल तरीका कि भाई राइट में कुछ आ रहा है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आंसर तो आएगा। एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बस अभी कर लेते हैं। अब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, ठीक है, ये राइट को लेफ्ट में लेके आने वाला तो हमेशा चलेगा, ठीक है, ये तो हमेशा ही कर सकते हैं। बस अगर आपको भाई पता है कि भाई ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रही है टर्म तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या अगर यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव आ रहा होता, मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे होता -x² और -1, तो आप कह सकते थे कि तो पक्का नेगेटिव है, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बस साइन उल्टा कर देते, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता इस वाले स्टेप में, ठीक है, अगर ऐसा होता तो, ये अगर आपको साइन उसका कंफर्म मालूम है तो। अब इसमें ये तो एज इट इज लेस देन इक्वल टू 0, अब ये x² और -2x² आ गया -x², ये आ गया +6x, और ये आ गया -9 डिवाइड बाय x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो आप चाहे माइनस कॉमन लेके हटा दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, थोड़ा सा सोचने में कन्वीनियंट रहता है भाई। आप माइनस को हटा दिया आपने, नीचे वाला एज इट इज ये आ गया। अच्छा, अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं, तो इस न्यूमरेटर के तो फैक्टर्स वही सेम आ गए, ये तो जो यहाँ बन रहा था वही सेम ही है, तो x-3 और x-3 ही आया। और इसमें अब डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, x² + 1, x² + 1 के तो फैक्टर ही नहीं बनते। किसी के दिमाग में आ रहा हो सर x + 1 × x-1 नहीं बनते क्या? कई बार कर देते हैं बच्चे गलती, ये तो x² + 1 है, x² - 1 थोड़े ना है, x² + 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पास सिर्फ यही बच गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन वही सेम चीज, 3 ये प्लस प्लस इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो अगेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r या x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितने हो गए 27, नेक्स्ट लिखो। चलो नेक्स्ट है x² अपॉन x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ट्राई करो। चलो इसमें आपके पास अब 1 मिनट का टाइम है, उम्मीद है ये तो आसान है, ये सब लोग कर पाएंगे, ट्राई करो एक बार। हाँ जी, कर लिया? चलो चेक करो आपने सही किया कि नहीं किया। अब इसमें देखो फिर से डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर आ रहा है, यानी ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको इधर ला के एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें सही है, बट ज्यादा क्या मतलब हमारे स्टेप्स किस में कम आएंगे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली करते हो, क्योंकि इधर ला के एलसीएम लेना वो 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा पड़ते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर चला गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन x-3 का होल स्क्वायर, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर एक्सपैंड कर दो, a² + b² - 2ab, x² से x² तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा, इसको इधर ही ले आओ, तो ये आ गया 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो इसका मतलब क्या आ गया, x 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, x 3/2 से इन्फिनिटी, यही आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन एक समस्या है, 3/2 से इन्फिनिटी में, 3/2 से इन्फिनिटी में ये डिनोमिनेटर में जो आ रहा है 3 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो 3 तो भाई डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, 3 डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, तो 3 हमारे को इसमें से निकालना पड़ेगा, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 3/2 से इन्फिनिटी, उसमें से आपने 3 हटा दिया, ये इसका मतलब है, ठीक है। या इस स्टेप के बाद में आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसको इधर ले आए, ठीक है, वो तो बस लिखने का तरीका है, ठीक है, कि आप इसको इधर ले आए, तो 6x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 आपने कॉमन लेके हटा दिया, तो 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने आप में ही फैक्टर है, ये 0 कहाँ पे बन रहा है, ये x का फैक्टर है ना, तो 3/2, तो प्लस माइनस हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया 3/2 से इन्फिनिटी। लेकिन 3/2 से इन्फिनिटी में
3 भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। ओरिजिनली तो ये थी ना हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास सॉल्व करके तो आ गया, लेकिन x को 3 लिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको चाहे ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसा लिख, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3/2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, चाहे तो इसको हम ऐसा लिख दें, दोनों ही सही हैं, एक ही बात है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, x² + 3x + 1 इंटू x² + 3x - 3 > 5, इसको सॉल्व करना है। अब 1 मिनट का टाइम है, पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर बताता हूं मैं कैसे करेंगे सॉल्व। हाँ जी, लगाया दिमाग। देखो अब इसमें क्या है, आप सोच रहे होगे कि भाई इसके फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर लें, इसको फैक्टराइज कर लें। तो डायरेक्टली तो फैक्टर नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर फैक्टर नहीं बन रहे हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -3 ± √b² - 4ac/2a, ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई -3 ± √5/2 ऐसा बन रहा है। तो यानी एक फैक्टर है -3 + √5/2, एक है -3 - √5/2, तो एक आ गया x -3 + √5/2 और दूसरा x -3 - √5/2, ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, लेकिन आपने अगर इस तरीके से दिमाग लगा के इसके और इसके फैक्टर बना भी लिए तो भी आप सोचो कि भाई इसके 2 फैक्टर, बिकॉज क्वाड्रेटिक है, 2 में ब्रेक हो जाएगा, 2 में ब्रेक हो जाएगा, फिर नंबर लाइन बना लेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी चारों प्लॉट कर देंगे, 2 यहां से 2 यहां से, फिर प्लस माइनस कर देंगे। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पे 0 थोड़े ना है, यहाँ पे तो 5 आ रहा है। तो आप वो जो कॉन्सेप्ट लगाते हो कि भाई ऐसा कुछ कर दिया, ये प्लस माइनस कि भाई ये पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, मतलब वो पॉजिटिव सोचने का कारण क्या है कि यहाँ पे अगर 0 होता है कि 0 से बड़ा कब होगा, 0 से छोटा कब होगा, अब 5 आ गया तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आपको इस 5 को भी इधर शिफ्ट करके पहले क्या करना पड़ेगा, इधर 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तो आप ये सोच सकते हो कि भाई इस 5 को इधर ले आए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर जो 4th पावर का बना उसके बाद फैक्टराइज करें, दोबारा से सोचें भाई फैक्टर्स में ब्रेक करें, क्योंकि 4th पावर का है तो जैसे क्वाड्रेटिक के 2 बनते हैं तो 4th पावर वाले के फिर 4 बनेंगे, लेकिन वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आसान तरीका क्या है। ठीक है, वैसे जनरल मेथड तो वही है कि अगर आपके पास इधर नॉन जीरो वैल्यू कुछ आ रही है, उसको आप पहले इधर लेके आओ, इनको आप मल्टीप्लाई करो पूरा, और इसको भी मिला के फिर साथ में पूरा का पूरा वो जो पूरी हमारे पास में टर्म्स बन गई, फिर उसको दोबारा से आप फैक्टर्स में ब्रेक करो, इसको इंक्लूड करते हुए। ठीक है, लेकिन अब इस केस में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि इसमें तो टर्म्स बहुत आसान है, इसमें टर्म्स तो बहुत आसान है। आसान कैसे हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर x² + 3x है, इधर भी x² + 3x है, दिख रहा है। तो अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक आ रहा है, बड़ी टर्म्स आ रही हैं, तो और उसमें सेम चीज दिख रही है, तो आप उसको कुछ और वेरिएबल एक बार के लिए पुट कर दो कि आप ऐसा कर लो कि लेट x² + 3x = कुछ मान लिया, = कुछ t मान लिया। आप चाहो तो साथ में 1 भी ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट x² + 3x + 1 पूरा ही ले लिया, = t। तो ये वाला तो t आ गया। अब इधर x² + 3x है, अगर तो आपने सिर्फ x² + 3x को आपने t माना होता, अगर ये नहीं लिया होता, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप फिर आता t + 1 × t - 3 > 5। अब ये t में क्वाड्रेटिक बनती, क्वाड्रेटिक को आराम से सॉल्व कर पाते फिर।
ठीक है, अभी सीखते हैं। अगर आपने यहाँ पे +1 भी साथ ले लिया तो अब इधर तो t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले वाली टर्म तो t बनेगी, दूसरी वाली टर्म क्या बनेगी सोच सकते हैं। इसमें अगर हम +1 और -1 कर दें तो ये तो पूरा का पूरा साथ में हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरा t में आ जाएगा और वो -1 इसके साथ, यानी t × t-4 ऐसा भी सोच सकते हैं। जैसा मर्जी कर लें, दोनों से सेम ही फर्दर सॉल्व करके आएगा, ठीक है। अगर हमने x² + 3x + 1 को पूरे को t मान लिया तो फिर हमारे पास में ये तो आ गया हमारे पास में t, और इधर +1 और -1 कर दें तो वो +1 वाला इसके साथ एडजस्ट हो गया, t आ गया, -1 वाला ये -4 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे सिर्फ इतना मान ले चाहे पूरा मान ले। इक्वल टू कितना, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो 5 है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बिकॉज ओरिजिनली जो x में 4th पावर की इनइक्वालिटी थी, अब वो t में क्वाड्रेटिक की बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा t² -4t, इसको भी इधर ले आए, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो। ये किस में ब्रेक होगा, -5 में और +1 में। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आया -1, ये आया 5 प्लस माइनस प्लस, हमें तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास यहां से आ गया t बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। लेकिन ये तो t आया, हमें कौन सा t निकालना था, हमें तो x निकालना था। अब t जो था, t क्या था, x² + 3x + 1 था। अब t की वापस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर हमारे को x निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास आया कि t या तो -1 से छोटा है या 5 से बड़ा है, तो इसको ऐसा लिखें कि इम्प्लाइज t इज लेस देन इक्वल टू -1 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। भाई ये दो चीजें आई हमारे पास। अब t क्या था, t तो ये था, तो इम्प्लाइज x² + 3x + 1 is less than equal to -1 और x² + 3x + 1 is greater than equal to 5। लिख सकते हैं ऐसा। अब ये हमारे पास x की फॉर्म में इनइक्वालिटी आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आओ। x² + 3x + 2 is less than equal to 0, इसके फैक्टर्स बना लें। तो x + 1 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -2 -1 प्लस माइनस प्लस, यानी x आ गया, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो -2 से -1। ये तो हमारे पास आया इधर वाले से। अब इधर से क्या आ रहा है देखते हैं, यहाँ से इसको इधर ले आए तो x² + 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स बनाए तो +4 और -1 में ब्रेक होगा, यानी x + 4 इंटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे बनाए तो -4 आया, 1 आया, प्लस माइनस प्लस। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए इसमें, तो -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब आंसर क्या होगा भाई, ये वाला होगा या ये वाला होगा? आंसर दोनों का यूनियन होगा, बिकॉज हमारे पास क्या आ रहा था कि यहाँ से क्या आया कि t इज आइदर दिस और दिस, यानी या तो ये दोनों चल जाएंगे। तो यानी कि x में क्या आया अभी, आइदर दिस और दिस, तो कुल मिला के आइदर दिस और दिस, यानी कि ये और ये दोनों सोल्यूशन है। तो जो ये आया और जो ये आया इनका यूनियन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस। अब लेकिन जो हमारे पास इंटरवल्स आ रहे हैं उसमें जब हम इंटरवल्स लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू, छोटा इंटरवल पहले। अब इसमें से और इसमें से ये छोटा इंटरवल है, -∞ से -4 ये छोटी वैल्यूज हैं, तो पहले छोटी वैल्यू लिखनी चाहिए। आंसर ऐसा नहीं कि उससे कुछ फर्क आएगा, बस ये क्या है एज अ कन्वेंशन कि भाई आप छोटी वैल्यू पहले लिखो। नंबर लाइन में क्या आएगा, -∞ से -4 पहले आएगा, फिर -2 से -1 वाला आएगा, तो -2 से -1 आएगा, फिर 1 से इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये लिखने का तरीका। अगर आपने ऐसा लिखा होता कि दिस यूनियन दिस, आंसर गलत नहीं है, आंसर वो भी सही है भाई, वैल्यूज तो अल्टीमेटली सेम ही बन रही हैं। ठीक है, लेकिन जो एज अ कन्वेंशन कि भाई आप छोटी वैल्यू, जैसे इंटरवल लिखते हैं जब, तो क्या करते हो, -2 से -1 लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि -1 से -2, वो तो गलत ही है। छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में। तो उसी तरीके से आप जब छोटा इंटरवल है, छोटी सेट ऑफ वैल्यूज पहले लिखनी चाहिए, बड़ी सेट ऑफ वैल्यूज बाद में लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हमारे पास में कोई भी ऐसे 4th पावर या बड़ी पावर वाली कुछ भी आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो अब इसके आप हर तरह के क्वेश्चंस
इनइक्वालिटीज के ऊपर जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप हर तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके सारे क्वेश्चंस आप जो भी आप मटेरियल आपके पास में हो या जितने भी हमने क्वेश्चन किए, वैसे हमारे पास इतने सफिशिएंट है, तो इसके अगर आप इन्हीं को दोबारा से कर लोगे तो भी इनइक्वालिटी में कभी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम्स, लॉग, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।